हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर अ डिस्क ऑफ मास 5 kg, radius 2 meter, rotating with angular velocity of 10 radian per second about an axis perpendicular to the plane of rotation. An identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis. Energy dissipated so that both the disks continue to rotate together without slipping is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as conservation of angular momentum, that is initial angular momentum will be equal to final angular momentum. क्वेश्चन में हमारे पास एक डिस्क दे रखी है जिसका मास 5 kg और रेडियस 2 मीटर है एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड. इस केस में अगर हम बात करें इसके इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज गिवन एज आई इंटू ओमेगा. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, इट इज गिवन एज एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. तो यहाँ से अगर हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो मास आ जाएगा 5 kg, रेडियस आ जाएगी 2, जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा. और इनिशियल इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी दैट वाज 10. तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्वेश्चन में हमारे पास हमने इसके ऊपर एक और डिस्क को प्लेस कर दिया. तो डिस्क को प्लेस करने के बाद क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा. उससे पहले हम यहाँ पे इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. दैट इज गिवन एज 1/2 यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है. तो आई की जो वैल्यू होगी फॉर दिस केस दैट विल बी गिवन एज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दें अगेन जैसे हमने पहले की थी, दैट इज 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा और जो टोटल वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 500 जूल. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमने इसके ऊपर दूसरी डिस्क को रख दिया तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो पहले और बाद की कंडीशन में सेम आएगा. पहले केस में हमारे पास जो मोमेंटम है वो 100 के बराबर है और फाइनली हमने यहाँ पे क्योंकि दो डिस्क का यूज कर दिया है जिस वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी गिवन एज आई इंटू ओमेगा. हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 2 इंटू आई इंटू ओमेगा एफ के बराबर आएगा. तो यहाँ से ओमेगा एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज 50 डिवाइडेड बाई आई. आई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 भी करेंगे तो नाउ यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई 2 जो की वैल्यू देगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 10 के बराबर. तो 50/10 ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड. यानी जब हमने दूसरे डिस्क को इसके ऊपर रख दिया उस केस में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा 5 रेडियन पर सेकेंड के बराबर होगा. यानी इस केस में जो एनर्जी हमारे पास बनेगी दैट विल बी गिवन एज हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे हमने दो डिस्क यूज किए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज एम आर स्क्वायर बाई 2. एम की जो वैल्यू है वो 5 kg है. रेडियस हमारे पास 2 का स्क्वायर करके 4 के बराबर आ गया एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2 एंड जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास 5 के बराबर बनेगा. स्क्वायर करेंगे तो 25 के बराबर हमें वैल्यू मिलेगी. दिस विल बी गिवन एज 2 टू द 4. तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी बनेगी आफ्टर पुटिंग द अनदर डिस्क ऑन द फर्स्ट वन तो ये 250 जूल के बराबर बनेगी. नाउ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि जो हमारे पास एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा था फॉर दिस पर्टिकुलर केस वो कितना था. तो जब हमने पहले एक ही डिस्क का यूज किया था तो 500 जूल थी. अब हमारे पास जो एनर्जी बन गया 250 जूल के बराबर बन गया. तो दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें 250 जूल के बराबर देखने को मिलेगा. यानी 250 जूल की एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होगी. सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से हियर the energy dissipated so that the disk continue to rotate together without slipping is 250 joule. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.